नमस्कार, आपका स्वागत है द भक्ति टेल्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप और भी आने वाली वीडियो देख सकें। नमस्कार दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरे तो रथ में आग लग गई और वह भस्म हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि युद्ध के बाद रथ जलकर भस्म हो गया? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ एक बेहद ही खास रथ था। यह कोई सामान्य रथ नहीं था, बल्कि अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया एक दिव्य रथ था। यह एक ऐसा रथ था जिसके ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण थे और शेषनाग जी ने नीचे से रथ के पहियों को थामा हुआ था, ताकि इस महत्वपूर्ण युद्ध में एक पल के लिए भी इस रथ का संतुलन ना बिगड़े। ऐसी कथा है कि महाभारत के युद्ध के ठीक बाद अर्जुन के रथ में आग लग गई थी और यह जलकर भस्म हो गया था। यह एक ऐसा रथ था जो जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा और किसी भी लोक में भ्रमण कर सकता था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि युद्ध के बाद यह रथ जलकर खाक हो गया? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी एक ध्वजा के रूप में विराजमान थे। जैसा कि रामायण में वर्णन मिलता है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी का मिलन हो जाता है। अर्जुन घमंड में हनुमान जी से कहते हैं, यदि मैं आपके समय में होता तो पत्थर का राम सेतु बनाने की बजाय मैं अकेले ही अपने धनुष के बल से मजबूत सेतु बना देता। लेकिन आपके प्रभु राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? वह इतने भी सक्षम नहीं थे कि वह अपने बाणों से सेतु बनाकर वानर सेना को समुद्र पार करवा देते। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे शूरवीर, वहाँ बाणों का सेतु कुछ काम नहीं करता। हमारा यदि एक भी वानर उस सेतु पर चढ़ता तो बाणों का सेतु एक भी वानर का भार सहन नहीं कर पाता और बाणों से बना हुआ सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। इस पर अर्जुन ने कहा, नहीं, यह देखो, सामने एक सरोवर है, मैं उस पर बाणों का सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लोगे। यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि सेतु नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। यदि आपका बनाया हुआ सेतु मेरे 3 कदम भी झेल गया तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। हनुमान जी श्री राम का नाम स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ जाते हैं। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगता है, दूसरा पग रखते ही चरमरा जाता है और तीसरा पग रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो जाता है। तब हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अग्नि तैयार करो। तभी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, ठहरो। तभी हनुमान जी और अर्जुन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और भगवान को सारा प्रसंग सुनाते हैं। भगवान सारा प्रसंग जानने के बाद कहते हैं, हे हनुमान, जब आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से तीसरा पग रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकलने लगा। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नीचे ना होता। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और बोले, मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर कैसे रख दिया, मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान। यह सारी घटना देखकर अर्जुन को बड़ा ही पछतावा हुआ और उन्होंने हनुमान जी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन दुखी ना करें और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करें। इसलिए द्वापर युग में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान होते हैं। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पहले रथ से उतरने की प्रार्थना की। इसी पर भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन को उसके गांडीव के साथ उतरने को कहा। अर्जुन ने भगवान की बात मानी और वह रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। इसी दौरान हनुमान जी भी रथ के ऊपर से अदृश्य हो गए और शेषनाग भी पाताल लोक में समा गए। तभी रथ में अचानक से आग लग गई और वह राख में बदल गया।
यह दृश्य देखकर अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। इस पर भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह रथ तो पहले ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी योद्धाओं के दिव्य बाणों से जल चुका था। यह तो केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं मैं बैठा हुआ था और ऊपर पताका पर हनुमान जी विराजमान थे जो इसकी रक्षा कर रहे थे। अब क्योंकि इस रथ का कार्य पूरा हो चुका है तो यह जलकर भस्म हो गया। तो मित्रों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।